सब्सक्राइब कीजिए अपने यूट्यूब चैनल मैथिजिया को और साथ में बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। करते हैं सवाल नंबर 81। यदि किसी गोले के अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में 704 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। गोले का प्रारंभिक अर्धव्यास कितना है? माना गोले का प्रारंभिक अर्धव्यास बराबर और पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। नया अर्धव्यास बराबर आर प्लस 2। नया पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 आर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 16 पाई आर। प्रश्नानुसार बराबर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 16 पाई आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 704। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 16 पाई ले ले कॉमन, 16 पाई इंटू 1 प्लस आर बराबर 704 या 16 गुना 22/7 इंटू 1 प्लस आर बराबर 704। काटते हैं इसको 16 से, 16 चौका 64, 6 4 16 चौका 64 और 22 दूनी 44। 1 प्लस आर बराबर 7 दूनी 14 या आर बराबर इधर जाकर घट जाएगा 13। आंसर डी। करते हैं सवाल नंबर 82। 1 सेमी 2 सेमी तथा 3 सेमी त्रिज्या के 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई है। नई गेंद की त्रिज्या कितनी है? माना नई गेंद की त्रिज्या बराबर और प्रश्नानुसार तीनों गेंदों का आयतन बराबर 4/3 पाई 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/3 बराबर 4/3 पाई 1 प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस 3 3 होते 27 बराबर 4/3 पाई गुना 9 चौक 36। नई गेंद का आयतन बराबर पुरानी गेंद का 75%, क्योंकि दोस्तों 25% सामग्री नष्ट हुई है तो इसलिए ये इसका 75% बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई गुना 36 गुना 75/100
और इसकी त्रिज्या है r, तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r की 3 बराबर 4/3 पाई गुना 36 गुना 75/100। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल और 25 × 75, 25 चौका 100, 4 × 36। यहाँ से आ जाएगा r बराबर 3 सेमी। आंसर सी। करते हैं सवाल नंबर 83। 3 सेमी, 4 सेमी तथा 5 सेमी त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है। बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी? मानो बड़े गोले की त्रिज्या बराबर r, तब तीनों गोलों का कुल आयतन बराबर नए गोले का आयतन। चार बटा 3 पाई 3 की 3 प्लस 4 की 3 प्लस 5 की पावर 3 बराबर 4/3 पाई r की 3। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल और r की 3 बराबर हो जाएगा 27 प्लस 4 चौक 16 चौका 64 प्लस 125। r की 3 बराबर 4 5 9 7 16 का 6 का हासिल लगा 1 3 6 9 2 11 का 1 का हासिल लगा 1 और 2 216। r बराबर 6 सेमी। आंसर ए। करते हैं सवाल नंबर 84। यदि दो गोलों के अर्धव्यास क्रम से 3:2 के अनुपात में हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? मानो त्रिज्याएं तीन एक्स और 2x है, तब आयतनों का अनुपात बराबर 4/3 पाई r की 3 बटे 4/3 पाई r की 3। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल बराबर 27 x की 3 बटे 8 x की 3। x की 3 से x की 3 कैंसिल बराबर 27:8। आंसर डी। करते हैं सवाल नंबर 85। यदि दो गोलों के अर्धव्यास क्रम से 1:4 के अनुपात में है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? मानो गोलों की त्रिज्याएं x और 4x है, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 4 पाई एक्स स्क्वायर बटे 4 पाई एक्स स्क्वायर बराबर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल एक्स स्क्वायर बटे 16 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल बराबर 1:16। आंसर डी। करते हैं सवाल नंबर 86।
8 सेमी त्रिज्या वाली गोलीय खोखली गेंद के अंतर्गत बड़े से बड़े घन का आयतन कितना होगा। दोस्तों, एक खोखली गेंद है, इसके अंदर जो हमारा बड़े से बड़ा घन होगा वो इस प्रकार से रखा हुआ होगा, और जो गोले का व्यास होगा वही होगा। तो गोले का व्यास बराबर घन का विकर्ण। तब 2r बराबर √3a, क्योंकि दोस्तों माना घन की भुजा बराबर a और गोले की त्रिज्या बराबर r। तब a बराबर 2r अपॉन √3। तब घन का आयतन 1/3 बराबर 2r/√3 की पावर 3 बराबर 8r की पावर 3/3√3। आंसर नंबर सी। करते हैं सवाल नंबर 87। 3 सेमी व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाए कि इनसे एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेमी तथा ऊंचाई 54 सेमी है। माना 3 सेमी व्यास के x गोले पिघलाए जाए, तब x गुना 4/3 पाई r की 3 बराबर पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल। x गुना 3 × 3 × 3/3 × 8 बराबर 54। 3 से 3 कैंसिल और 9 × 54। x बराबर 66 48 गोले। आंसर डी। करते हैं सवाल नंबर 88। किसी 2 सेमी व्यास वाले ठोस बेलन की लंबाई क्या होगी जिसे पिघलाकर एक खोखला बेलन बनाया जाए जिसका लंबाई 16 सेमी, मोटाई 2.5 mm तथा बाहरी व्यास 20 सेमी है। माना लंबाई बराबर x सेमी। तब बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर 1 का वर्ग गुना hx बराबर पाई x। खोखले बेलन की लंबाई बराबर दी है 16 सेमी। बाहरी त्रिज्या बराबर 10 सेमी। आंतरिक त्रिज्या बराबर 9.75 सेमी।
तब खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर गुना एच बराबर पाई इंटू 10 प्लस 9.75 इंटू 10 माइनस 9.75 गुना 16 बराबर दोस्तों बराबर में रख लेंगे ठोस बेलन का आयतन पाई गुना एक्स बराबर पाई गुना 19.75 गुना 0.25 गुना 16 पाई से पाई कैंसिल एक्स बराबर 25 पंजे 125 का 5 का हासिल लगे 12 और 25 सत्ते 175 और 12 187 का 7 का हासिल लगे 18 25 निम्मा 225 और 18 33 243 का 3 का हासिल लगे 24 25 कम 25 और 24 49 4.9375 गुना 16 बराबर 16 पंजे 80 की 0 हासिल लगे 8 16 सत्ते 112 और 8 120 की 0 हासिल लगे 12 16 48 और 12 50 की 0 हासिल लगे 5 16 निम्मा 144 और 5 149 का 9 का हासिल लगे 14 16 चौका 64 और 14 78 दोस्तों यहाँ पर 16 निम्मा 144 और 6 150 की 0 हासिल लगे 5 हासिल लगे 15 16 चौका 64 और 15 79 बराबर 79 सेमी आंसर डी। करते हैं सवाल नंबर 89। एक गोले का आयतन 4851 सेमी 3 है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। गोले का आयतन बराबर 4851 4/3 पाई आर की 3 बराबर 4851 11 दूनी 22 11 चौक 44 11 चौक 44 11 एकम 11 आर की 3 बराबर 21 गुना 21 गुना 3 सत्ते 21 बटे 4 दूनी 8 या आर बराबर 21 बटे 2। तब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर 21 बटे 2 गुना 21 बटे 2 बराबर 4 गुना 22 बटे 7 गुना 21 बटे 2 गुना 21 बटे 2 7 या 21 4 से 4 कैंसिल बराबर 21 से 63 गुना 22 करते हैं इनके गुना 2 ते 6 2 छिक 12 का 2 2 छिक 12 और 3 दूनी 6 18 का 8 का हासिल लगा 1
6 दूनी 12 और 1 1386 बराबर 1386 सेमी का स्क्वायर। आंसर नंबर बी। करते हैं सवाल नंबर 90। एक गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 5544 है, इसका आयतन कितना होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 5544 या 4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 5544। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 11 चौक 44 या 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 4 से काटते हैं, 4 छक 24 और 4 तिया 12। आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 9 गुना 7 या आर बराबर 3 गुना 7 21 सेमी। तब आयतन बराबर 4/3 पाई आर की 3। 7 21 से 21 कैंसिल बराबर 22 चौक 88 गुना 21 गुना 21 441 बराबर करते गुना 441 गुना 88 8 एकम 8 8 चौक 32 8 एकम 8 40 की 0 हासिल लगे 4 8 चौक 32 और 8 चौक 32 64 और 4 68 का 8 का हासिल लगे 6 8 चौक 32 और 6 38 बराबर 38,808 घन सेमी। आंसर ए। करते हैं सवाल नंबर 91। एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? मानो घन की प्रत्येक भुजा बराबर ए गोले की त्रिज्या बराबर और तब 6a² बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। a² बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बटे 6 या a² बराबर 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर बटे 3 या a बराबर 2 पाई बटे 3 रूट और तब आयतनों का अनुपात बराबर √2 पाई बटे 3 आर की पावर 3 बटे 4 बटे 3 पाई आर की 3 बराबर 2 पाई बटे 3 √2 पाई बटे 3 आर की 3 बटे 4 बटे 3 पाई आर की 3। आर की 3 से आर की 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और 3 से 3 2 दूनी 4 बराबर दोस्तों ये 2 रूट में अंदर आकर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2
2π/3 गुना 4, 2 दूनी 4 बराबर √π/√6 बराबर √π अनुपात √6। आंसर ए। करते हैं सवाल नंबर 92। एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाले गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। माना घन की भुजा बराबर ए, तब दोस्तों मानो ये घन है, और इसमें एक गोला है कुछ इस टाइप का। तो दोस्तों जो घन की एक भुजा होगी वह वृत्त का व्यास होगी, तब गोले की त्रिज्या बराबर a/2, क्योंकि जो गोले का व्यास है वही घन की भुजा है, तो इसलिए त्रिज्या घन की भुजा की आधी हो जाएगी। तब आयतन का अनुपात बराबर 1/3/4/3 πr3 बराबर 1/3/4/3 π 1/3/8, 4 दूनी 8, 1/3 से 1/3 कैंसिल, ये हो जाएगा बराबर 6/π। आंसर सी। करते हैं सवाल नंबर 93। एक शंकु तथा एक गोले की समान त्रिज्याएं तथा समान आयतन है। गोले के व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। माना शंकु और गोले की त्रिज्या बराबर r, शंकु की ऊंचाई बराबर h, तब प्रश्नानुसार 1/3 πr² h बराबर 4/3 πr3। r² से r² कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल। 4r बराबर h या 2r बराबर h/2 या 2r/h बराबर 1/2, तब अनुपात बराबर 1/2। आंसर डी। करते हैं सवाल नंबर 94। एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। करते हैं दोस्तों, आयतनों का अनुपात बराबर πr² गुना h बटे 1/3 πr² गुना h। पाई से पाई कैंसिल, बराबर 3 से 9 और ये 3 से 3 कैंसिल,
9 गुना 2 बटे 4 गुना 4, 2 दूनी 4 बराबर 9:8। आंसर ए। कहते हैं सवाल नंबर 95। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है तथा इनके व्यास 4:5 के अनुपात में है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? माना इनकी ऊंचाइयां बराबर h1 व h2 है और त्रिज्याएं चार x और 5x है, तब आयतनों का अनुपात बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h1 बटे 1/3 पाई r स्क्वायर h2 बराबर दिया है 1/4 बराबर 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल 16x स्क्वायर बटे 25x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल h1 बटे h2 या h1 बटे h2 बराबर 25/64 बराबर 25:64। आंसर डी। करते हैं सवाल नंबर 96। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है तथा उनके आधार के व्यास 3:5 के अनुपात में है। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? आयतनों का अनुपात बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h बटे 1/3 पाई स्क्वायर गुना h। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल बराबर 3:25। आंसर सी। करते हैं सवाल नंबर 97। समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु तथा एक गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों तीनों की समान ऊंचाई तथा समान व्यास दिया है तो इनकी त्रिज्याएं तो सबकी बराबर हो जाएगी और ऊंचाई के लिए गोले का व्यास बराबर बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई। 2r बराबर h बराबर h, तब अनुपात बराबर पाई r स्क्वायर h अनुपात 1/3 पाई r स्क्वायर h अनुपात 4/3 पाई r3। दोस्तों h बराबर है 2r मान रख देते हैं। इनके पाई से पाई कैंसिल और r स्क्वायर गुना 2r अनुपात 1/3 r स्क्वायर गुना 2r अनुपात
4/3 पाई आर के 3 या आर के 3 गुना 2 अनुपात 1/3 आर के 3 गुना 2 अनुपात 4/3 पाई आर के 3। सॉरी दोस्तों, ये पाई कैंसिल हो चुका है। आर के 3 से आर के 3 कैंसिल और 3 से कर देंगे इनमें गुना 6 अनुपात 2 अनुपात 4 बराबर 3 अनुपात 1 अनुपात 2। आंसर सी। करते हैं सवाल नंबर 58। यदि एक गोले, एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याएं समान हो तथा इनके संपूर्ण पृष्ठ समान हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। माना त्रिज्याएं बराबर आर और बेलन की ऊंचाई बराबर h1, शंकु की ऊंचाई बराबर h2, तब गोले और बेलन में 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, ये रह जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, आर बराबर h1। गोले और शंकु में 4 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। 1 पाई आर स्क्वायर इधर घट जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल। आर से एक आर कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, एल बराबर 3 और तब एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 9 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर या एच स्क्वायर बराबर 8 आर स्क्वायर या एच बराबर 2 आर रूट 2। ऊंचाइयों का अनुपात बराबर 2r अनुपात r अनुपात 2r रूट 2। r से r कैंसिल, 2 अनुपात 1 अनुपात 2 रूट 2। आंसर ए। करते हैं सवाल नंबर 99। एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के समान आधार तथा समान ऊंचाइयां हैं, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। क्योंकि दोस्तों अर्धगोले की ऊंचाई बराबर गोले की त्रिज्या, इसीलिए h बराबर r। तब आयतनों
का अनुपात बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात 2/3 पाई आर की 3 अनुपात पाई आर स्क्वायर एच। ये दोस्तों आर बराबर एच है, तो ये आर की 3 से आर की 3 कैंसिल और ये आर की 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं। 3 से गुना 1/2/3 आंसर ए। करते हैं सवाल नंबर 100। एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि तथा उसके आधार के व्यास अर्धव्यास में 50% की कमी करने पर शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। माना शंकु की ऊंचाई बराबर h और त्रिज्या बराबर r, तब आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर मान लिया v नई ऊंचाई बराबर h गुना 300/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल बराबर 3h। नई त्रिज्या बराबर r गुना 50/100 बराबर 1/2 और नया आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर गुना एच बराबर पाई/3 गुना आर स्क्वायर/4 गुना 3h। 3 से 3 कैंसिल बराबर पाई/4 आर स्क्वायर एच। आयतन में कमी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 12 ले लगे कॉमन 4 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच बटे 12% कमी बराबर पाई आर स्क्वायर एच बटे 12 बटे पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल 3 चौक 12 और 4 से 25 बार बराबर 25% कमी। आंसर सी।